Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of class 8th in this video. Dear students, as you know we are studying the first lesson of this book in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस बुक का फर्स्ट लेसन विच इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन. एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज. और हम लोग स्टडी कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज के बारे में, यानी कृषि पद्धतियों के बारे में. जब कोई भी फार्मर अपने फील्ड में कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन करता है, किसी भी फसल का उत्पादन करता है, तो उसको कुछ वर्क्स करने होते हैं, कुछ एक्टिविटीज करनी होती है. एंड दीज आर द एक्टिविटीज विच ही हैज़ टू डू. और ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको उसे करना होता है स्टेप बाय स्टेप, क्रम से. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट सम एक्टिविटीज इन अवर प्रीवियस वीडियो. और हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में अपने पिछले वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं इन डिटेल में. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट एक्टिविटी, अबाउट द नेक्स्ट एक्टिविटी. और हम आज स्टडी करने वाले हैं अगली एक्टिविटी के बारे में. वी हैव स्टडीड अबाउट दीज 5 एक्टिविटीज इन आवर प्रीवियस वीडियोज. हम अपने प्रीवियस वीडियोज में ये 5 जो एक्टिविटीज़ है, जिनमें की प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल ऑफ दीज. इन सब के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 6th स्टेप. आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 6ठे स्टेप के बारे में, विच इज हार्वेस्टिंग, जो कि है हार्वेस्टिंग. और एक्चुअली क्रॉप का ये लास्ट सिचुएशन, लास्ट पोजीशन होती है. जब क्रॉप पक जाती है, राइप हो जाती है, तो उसको हमें काटना होता है और उसी को हार्वेस्टिंग कहा जाता है, यानी फसल की कटाई. तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं हार्वेस्टिंग के बारे में, फसल की कटाई के बारे में, और वो भी डिटेल में. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो. एंड इट इज़ द 11th वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का ये जो वीडियो है वो 11th पार्ट है, 11th वीडियो है इस लेसन का, विच इज हार्वेस्टिंग. और ये जुड़ा है आज हार्वेस्टिंग से, यानी कटाई से. हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप, किसी भी क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग है, यानी जो कटाई है, इज एन इम्पोर्टेंट टास्क. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है. द कटिंग ऑफ क्रॉप, जो फसल की कटिंग है यानी कि कटाई है, आफ्टर इट इज मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाती है, उसके बाद, मैच्योर यानी पक जाती है, जिसको राइप होना भी कहते हैं. तो जब कोई भी जो क्रॉप होती है वो मैच्योर हो जाती है, तो उसके बाद में जो क्रॉप की जो कटिंग है, इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, वो हार्वेस्टिंग कहलाती है. इन हार्वेस्टिंग में यानी कटाई में, क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, क्रॉप्स को यानी फसल को बाहर की तरफ खींच लिया जाता है, या तो उखाड़ लिया जाता है, जिसको हम अपरूटिंग भी कहते हैं, या तो उसको पुल्ड आउट कर दिया जाता है, या फिर और कट क्लोज टू द ग्राउंड, या फिर उसको ग्राउंड के पास से कट कर दिया जाता है. तो मोस्टली जो हार्वेस्टिंग का मेथड है वो ग्राउंड के पास से कट करने का रहता है. तो ये दोनों ही टाइप होते हैं. कुछ एक फसलें ऐसी भी है जिनको कट नहीं किया जाता है, उनको पुल्ड आउट किया जाता है, बाहर की तरफ खींच लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है. और या फिर उनको कट क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के क्लोज से यानी उसके नज़दीक से उसको कट कर लिया जाता है. इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months, ये सामान्यतया 3 से 4 महीने लेती है. फॉर ए सीरियल क्रॉप, एक अनाज वाली फसल के लिए, टू मैच्योर यानी पकने के लिए, परिपक्व होने के लिए. कोई भी जो अनाज की फसल है, सीरियल जो क्रॉप होती है, वो मैच्योर होने के लिए अराउंड 3 to 4 months लेती है. हार्वेस्टिंग इन
आवर कंट्री, हमारी कंट्री यानी हमारे देश में जो हार्वेस्टिंग है यानी जो कटाई है, इज आइदर डन मैनुअली, या तो वो की जाती है मैनुअली यानी मानव के द्वारा, या हाथों से की जाती है, बाई सिकल, हंसिया के द्वारा। देखिए यहाँ पर ये एक पिक्चर शो की गई है, ये है सिकल की पिक्चर। इट इज कॉल्ड सिकल, दिस टूल इज कॉल्ड सिकल। ये जो क्वेश्चन मार्क जैसा एक टूल होता है इसको सिकल कहते हैं, हिंदी में इसको हंसिया या दरांती कहते हैं। और ये फसल को हार्वेस्ट करने के लिए जब उसको मैनुअली यानी हाथों से हार्वेस्ट किया जाता है तो इसको यूज किया जाता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो हार्वेस्टिंग है, जो कटाई है, इज आइदर डन मैनुअली, या तो उसको मैनुअली किया जाता है यानी हाथों से किया जाता है, बाई सिकल, सिकल के द्वारा, और या फिर बाई ए मशीन, या फिर उस जो कटाई का काम है वो मशीन के द्वारा भी किया जाता है, कॉल्ड हार्वेस्टर, जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। अब हार्वेस्टर जो वर्ड बना है वो हार्वेस्ट से ही बना है, तो हार्वेस्ट करने वाली जो मशीन है वो हार्वेस्टर कहलाती है। तो या तो मैनुअली होता है हार्वेस्टिंग का काम, या फिर एक मशीन का यूज किया जाता है जब बड़े बड़े खेत होते हैं, जहाँ पर स्मॉल फील्ड्स होते हैं, फार्मर्स के पास में छोटे छोटे खेत होते हैं, वहाँ पर मशीनों का यूज इतना लार्ज स्केल पे नहीं किया जाता है, वहाँ पर मैनुअली ही हार्वेस्ट किया जाता है। लेकिन जहाँ बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ पर फिर ये जो मशीन है जिसका नाम है हार्वेस्टर, ये यूज की जाती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, अब जैसे हार्वेस्ट कर ली क्रॉप को, काट के रख लिया उसको, अब इस क्रॉप में से अनाज को अलग करना पड़ेगा। तो वो भी एक टास्क है, वो भी एक वर्क है कि हमें उस फसल में से जो उसका ग्रेन है, जो दाना है, वो अलग सेपरेट करना है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, हार्वेस्टेड क्रॉप में यानी कटी हुई फसल में, द ग्रेन सीड्स, जो उस अनाज के जो दाने हैं, नीड टू बी सेपरेटेड, उनको अलग सेपरेट करने की नीड होती है, आवश्यकता होती है। फ्रॉम द चेफ, चेफ का मतलब होता है भूसा, भूसे से, फ्रॉम द चेफ यानी भूसे से, उसके अंदर जो सीड होता है, जो सीड ग्रेन होता है यानी कि बीज के रूप में जो दाना होता है, उसको सेपरेट करने की आवश्यकता होती है चेफ से यानी भूसे से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और ये जो प्रोसेस है यानी चेफ से सीड ग्रेन को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ये जो प्रोसेस है ये थ्रेशिंग कहलाता है। दिस इज कैरिड आउट, और ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए मशीन, ये भी मशीन की हेल्प से किया जाता है, कॉल्ड कंबाइन, जिसको कंबाइन कहते हैं। देखिए केवल काटने वाली जो मशीन है फसल को, जो क्रॉप को केवल हार्वेस्ट करती है, वो तो मशीन है हार्वेस्टर, और जो मशीन चेफ में से यानी भूसे में से सीड ग्रेन को सेपरेट करती है, वो मशीन है कंबाइन। अब ये जो कंबाइन मशीन है ये दोनों काम करती है, केवल चेफ से सीड ग्रेन को सेपरेट ही नहीं करती बल्कि हार्वेस्टिंग का भी काम करती है, यानी दोनों काम ये करती है, इसीलिए इसका नाम कंबाइन है। कंबाइन का मतलब दो चीजें मिलकर के बनती है तो कंबाइन हो जाती है, तो इसको कंबाइन कहते हैं। विच इज इन फैक्ट, ये वास्तव में है ए हार्वेस्टर, एक कटाई की मशीन भी है ये, एज वेल एज, और उसी तरह से ए थ्रेशर, और उसी तरह से एक थ्रेशर भी है ये। तो दोनों का वर्क करने वाली ये मशीन होती है जो कि एक हार्वेस्टर भी है और एज वेल एज यानी उसी तरह से ये एक थ्रेशर भी है। तो थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों का ही वर्क ये कंबाइन मशीन करती है। इट इज ए पिक्चर ऑफ ए कंबाइन मशीन। ये देखिए एक पिक्चर यहाँ पर शो की गई है कंबाइन मशीन की। बड़े बड़े खेतों में देखिए इस तरह से पहले ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इस मशीन का, ये एक्चुअली हार्वेस्टर है, ये कटाई करने के काम आता है और फिर ये ऑटोमेटिकली आगे फिर इसमें से चेफ और ग्रेन अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। सो यू कैन सी द कंबाइन मशीन इन दिस पिक्चर। द पहेली इज सेइंग समथिंग। पहेली कुछ बोल रही है, आइए देखते हैं ये क्या कह रही है।
आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद खेत में से आपने फसल को काट लिया, हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद सम टाइम्स यानी कई बार स्टब्स, ये एक न्यू वर्ड है, स्टब का मतलब होता है ठूंठ। ठूंठ यानी आप जानते होंगे जब नीचे कुछ हिस्सा बच जाता है जो सीधा खड़ा और काफ़ी हार्ड होता है, उसको ठूंठ कहते हैं। तो ऊपर से जब फसल काट ली जाती है तो नीचे ठूंठ रह जाता है उसका, तो उसके लिए स्टब्स ये वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद, सम टाइम्स यानी कई बार, स्टब्स यानी ठूंठ जो बच जाते हैं, आर लेफ्ट यानी बच जाते हैं, इन द फील्ड खेत में, विच आर बर्न्ट जिनको जलाया जाता है, बाई फार्मर्स, फार्मर्स के द्वारा उन ठूंठों को जला दिया जाता है कई बार। पहेली इज वरीड, पहेली जो है वो चिंतित थी, वरीड यानी चिंतित थी, उसको क्या चिंता थी उसको, शी नोज वह जानती है, दैट कि इट कॉजेज पॉल्यूशन, ये पैदा करता है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। यानी अगर फार्मर अपने खेत में जो उसके स्टब्स लेफ्ट रह गए हैं, लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं जो स्टब्स यानी ठूंठ जो बचे हुए हैं, उनको अगर वो बर्न करता है, जलाता है, तो पॉल्यूशन होता है, क्योंकि उससे स्मोक क्रिएट होता है और स्मोक से फिर पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए वो वरीड है, वो चिंतित है। इट में आल्सो कैच फायर, और इसके कारण से आग भी लग सकती है, कैच यानी पकड़ सकती है, आग भी पकड़ सकती है। एंड डैमेज द क्रॉप्स लेइंग इन द फील्ड, और जो काट करके खेत में रखी हुई फसल होती है, द क्रॉप्स लेइंग यानी पड़ी रहती है, इन द फील्ड्स खेतों में जो क्रॉप्स लेइंग पोजीशन में होती है, नीचे रखी हुई होती है काट करके, वो भी फायर कैच कर सकती है, वो भी आग पकड़ सकती है। इसलिए जो स्टब्स होते हैं अपने फील्ड में, उनको कभी भी बर्न नहीं करना चाहिए। बर्न करने से एक तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और दूसरा जो वहाँ पर लेइंग क्रॉप होती है, पड़ी हुई फसल होती है, वो भी फायर कैच कर सकती है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, जो किसान जो कि छोटी लैंड को होल्ड करते हैं, थोड़ी जमीन को रखते हैं, होल्ड करना यानी रखना। किसान जो स्मॉल लैंड को होल्ड करने वाले होते हैं, जो यानी जिनके पास थोड़ी जमीन होती है, डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ, वो सेपरेशन करते हैं, अलग अलग करते हैं, ऑफ ग्रेन एंड चैफ यानी दाने और भूसे को, बाई विनोइंग, विनोइंग का मतलब होता है फटकना, फटकना या सूतना, सूतना या फटकना हिंदी में इसके लिए शब्द है, कि उसको क्या करते हैं, कूट करके, फसल को कूट करके और उसको उड़ाते हैं हवा में। तो जो चैफ होता है वो तो ब्लोन आउट हो जाता है, उड़ जाता है, ब्लोन आउट यानी फ्लू हो जाता है, वो तो उड़ जाता है हवा में, हवा के साथ में, और जो सीड ग्रेन होता है वो नीचे ड्रॉप होता रहता है, नीचे गिरता रहता है। तो इस तरह से विनोइंग जो है, फटकना या सूतना जिसको कहते हैं, जो स्मॉल फील्ड्स रखते हैं जो किसान, वो मशीनों को नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा क्रॉप नहीं होती है जिसको वो मशीन के थ्रू ये सेपरेट करवाएं। तो वो क्या करते हैं, वो मैनुअली ही ये काम कर लेते हैं अपने आप ही, अपनी जो उनकी क्रॉप होती है उसको वो क्रश कर देते हैं, उसको कूट देते हैं, और फिर उसको विनोइंग कर लेते हैं, हवा में उसको उड़ाते हैं। तो जो चैफ होता है वो तो उड़ जाता है, कचरा, और जो बीज होता है, जो सीड ग्रेन होता है, वो ड्रॉप होता रहता है नीचे, वो गिरता रहता है क्योंकि वो भारी होता है। तो ये वो फार्मर्स जो होते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो विनोइंग के थ्रू ये काम मैनुअली करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6, आप लोग ऑलरेडी इसको क्लास 6 में स्टडी कर चुके हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल मशीन जैसा कुछ बताया हुआ है, ये विनोइंग मशीन है, ये फटकने वाली मशीन है। तो ये इजी प्रोसेस होता है इसका, और इसके लिए कोई बड़ी मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये स्मॉल फार्मर्स अपनी जो ग्रेन और चैफ को वो मैनुअली सेपरेट करने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है इसी से रिलेटेड, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स।
हार्वेस्ट का मतलब होता है काटना, अभी अभी अपन ने पढ़ा है। फेस्टिवल यानी होता है त्योहार, तो कटाई के त्योहार। देखो अपने देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलों की कटाई की जाती है। तो जब भी कटाई की जाती है तो किसान बड़ा खुश होता है, क्योंकि जो वो एक मेहनत करता है कई महीनों तक, उसका फल उसको प्राप्त होता है एक तरह से फसल के रूप में, तो वो काफ़ी खुशी महसूस करता है। तो यहाँ कई बार कई हिस्सों में इस समय उत्सव मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यहाँ पर उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क, 3 और 4 months के हार्ड वर्क यानी कठोर परिश्रम के आफ्टर यानी बाद में, देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। 3-4 महीनों का जो कठोर परिश्रम होता है उसके बाद में हार्वेस्ट का दिन आता है, कटाई का दिन आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स, जो सुनहरे खेतों का जो दृश्य होता है, साइट यानी दृश्य, गोल्डन फील्ड्स यानी सुनहरे खेत। जो गोल्डन फील्ड की जो साइट होती है उसका जो दृश्य होता है सुनहरे खेतों का, ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, खड़ी फसल के सुनहरे खेतों का जो दृश्य होता है। लेडेन विद ग्रेन, लेडेन जो शब्द है वो भी एक नया शब्द है, इसके लिए हिंदी में वर्ड है लदा हुआ। लेडेन यानी लदा हुआ। लेडेन विद ग्रेन, जो ये खेत होता है वो दाने से, अनाज से लदा हुआ होता है। फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स, ये जो सीन वो किसान देखता है कि उसका खेत जो है वो सुनहरी बालियों से भरा हुआ है और अनाज से लदा हुआ है, तो ये जो सीन है वो फिल्स द हार्ट्स, ये सीन भर देता है हार्ट्स यानी दिल को, और फार्मर्स यानी किसानों के, विद जॉय, खुशी से। किसानों का जो हार्ट है वो जॉय से फिल हो जाता है, खुशी से भर जाता है। एंड ए सेंस ऑफ वेलबींग, वेलबींग यानी होती है भलाई, सेंस यानी भावना, एक भलाई की भावना से भर जाता है, यानी अच्छाई की भावना से उसका मन भर जाता है, भलाई की भावना से उसका मन भर जाता है, सेंस ऑफ वेलबींग से भर जाता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयत्न, जो प्रयत्न होते हैं ऑफ द पास्ट सीजन, जो पिछली सीजन थी उसका जो एफर्ट्स था, जो उसके प्रयत्न थे पिछली सीजन के, हैव बॉर्न, वो उसने पैदा किए, वो पैदा करती है फ्रूट यानी फल, वो फल देती है। पिछली सीजन में जो उसने हार्डवर्क किया, जो एफर्ट किया, जो प्रयत्न किया किसान ने, हैव बॉर्न फ्रूट, उससे फल पैदा हुआ है, यानी उससे उसको फल मिला है। एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स, और ये आराम का टाइम होता है। एंड एन्जॉय ए लिटिल, और थोड़ा सा आनंद करने का भी टाइम होता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज, ये जो हार्वेस्ट का जो पीरियड होता है, जो कटाई का जो समय होता है, 10 इस तरह से, ऑफ ग्रेट जॉय, ये एक बड़े आनंद का समय होता है। एंड हैप्पीनेस, और खुशी का होता है। इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी हिस्सों में जहाँ पर भी खेती की फसल कटने वाली होती है, तो ये एक किसानों के लिए आनंद का समय होता है, रिलैक्स का समय होता है, और उनका मन जो है वो खुशी से भर जाता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट, जो आदमी और औरत होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इसे, मनाते हैं इसे, विद ग्रेट एंथुसियाज्म, एक बड़े उत्साह से। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, तो वो मैन एंड वुमेन जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं इस सिचुएशन को विद ग्रेट एंथुसियाज्म, बड़े उत्साह के साथ वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन, स्पेशल फेस्टिवल्स यानी विशेष त्योहार, एसोसिएटेड यानी जुड़े हुए हैं, विशेष त्योहार जो हैं वो एसोसिएटेड यानी जुड़े हैं विद द हार्वेस्ट सीजन, कटाई की ऋतु से। जो भी कटाई की ऋतु होती है उससे कुछ खास त्योहार जुड़े हुए हैं। आर, वो कौन कौन से हैं? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू।
देखो होली इनमें से कुछ तो क्या अपने राजस्थान में नहीं होते हैं, बिहू असम में होता है, पोंगल साउथ में होता है, बैसाखी पंजाब में होता है, नबन्या भी साउथ में होता है। ये जो 2 फेस्टिवल्स हैं वो अपने यहाँ भी होते हैं, होली और दिवाली। तो आपको पता है कि दीपावली होली जब अपन दहन करते हैं, होलिका दहन जब हम करते हैं तो उसमें अपन गेहूं के जो जवारे होते हैं, गेहूं की जो बालियां होती है उनको सेकते हैं। तो उस समय गेहूं की कटाई का समय होता है। इसी तरह दिवाली के समय जो बरसात की फसल होती है, खरीफ की फसल, जिसमें बाजरा, मूंग, मोठ, तिल, ये सब कट करके आते हैं, तो वो दीपावली का समय होता है। तो दोनों ही कटाई से, हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए ये फेस्टिवल्स हैं। तो ये है हार्वेस्ट फेस्टिवल, और ये वास्तव में ही बहुत एक आनंद का क्षण होता है, न केवल किसानों के लिए, नॉट ओनली फॉर फार्मर्स, एवरी मैन फील हैप्पीनेस ऑन दैट टाइम। हर व्यक्ति जो है वो हैप्पीनेस फील करता है उस समय। एंड दिस पॉइंट इज ओवर नाउ, और ये जो हार्वेस्टिंग का जो पॉइंट है वो अब हो गया है कंप्लीट। एंड नाउ इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज थी, इसका लास्ट पॉइंट अब बचा है, विच इज स्टोरेज, जिसका नाम है स्टोरेज यानी संग्रहण। आपने फसल काट ली, आपने अपनी फसल में से दाने अलग कर लिए, अनाज को इकट्ठा कर लिया आपने, अब उसको स्टोर करना है, उसको सुरक्षित रखना है ताकि वो खराब ना हो। बेचने के लिए भी उसको पैक करना है, पैकिंग उसकी करनी है, उसको रखना भी सुरक्षित है। तो ये सारी चीज़ें स्टोरेज में आएगी, और इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि पैक किस तरह से किया जाता है ग्रेन को या ये क्रॉप को। अब क्रॉप नहीं बोलेंगे, अब हम उसको ग्रेन बोलेंगे, यानी अनाज को कैसे पैक किया जाता है, और घर में कैसे उसको सेफ स्टोरेज किया जाता है, सुरक्षित उसको संग्रहित किया जाता है, और कैसे लार्ज स्केल पर बड़े बड़े जो ग्रेनरीज होते हैं, जो अन्नागार होते हैं, अन्न के भंडार होते हैं, वहाँ पर उनको रखा जाता है, किन किन मेथड्स को यूज किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, उनको कोई चूहे न खाएं और कोई पेस्ट्स उसको नुकसान न पहुंचाएं। तो ये सारी चीज़ें अपन लास्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं स्टोरेज में, और उसी के साथ में एक और पॉइंट आकर के ये अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टाइम इज ओवर फॉर द वीडियो। आज का जो टाइम है वो अपनी क्लास का कंप्लीट हो गया है। वी विल स्टडी द लास्ट पॉइंट टुमारो। हम लोग इस लास्ट पॉइंट को कल पढ़ने वाले हैं। एंड आई वॉन्ट टू रिकॉल यू, और मैं आपको वापस से स्मरण या याद दिलाना चाहूँगा दैट यू शुड ट्राई टू लर्न द डेफिनेशंस फ्रॉम ईच पॉइंट। हर पॉइंट में कोई ना कोई डेफिनेशंस आती है, उसको आपको लर्न करना चाहिए। आई वॉन्ट टू गिव यू, मैं आपको देना चाहता हूँ ए डेफिनेशन। एक तो आप डेफिनेशन हार्वेस्टिंग की नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। यू हैव टू नोट डाउन दिस डेफिनेशन फ्रॉम हियर टू हियर। The cutting of crop after it is mature is called harvesting। तो ये हार्वेस्टिंग कहलाती है। तो ये हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन आपको नोट करनी है और लर्न करनी है। और एक थ्रेशिंग की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से करेंगे। द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चेफ। जो ग्रेन सीड होते हैं उनको चेफ से सेपरेट करने की नीड होती है, ज़रूरत होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और ये प्रोसेस थ्रेशिंग कहलाता है। यू हैव टू लर्न दीज टू डेफिनेशंस and you have to also note down these two definitions in your notebook. Okay dear students, see you and bye.